गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे आज हम 7 चैप्टर का पार्ट 3 करेंगे और ये हमारी लास्ट उसमें चैप्टर 7 की लास्ट वीडियो है। उसके बाद मैं आज ही थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी 8 चैप्टर का, जो साइन थीटा वाला है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो चेक वेदर 5 and 2, ए दे रखा है 5 और 2, बी दे रखा है 6 and 4, सी दे रखा है -2 -1। वो कह रहा है कि आर कोलिनियर। तो बच्चे हम पहले ए बी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 6x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 + 2 4 बेटा 4, 2 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया √5 का, ये आ गया हमारा बच्चे ए बी। बच्चे उसके बाद हमारा बी सी निकालेंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 8 = 64, 5 5 = 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम निकाल लेंगे बी सी ए का। जो ए बी आया था बच्चे वो हमारा आया √5। सी ए का बच्चे, सी ए के क्या करेंगे, -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 - y2 का, क्योंकि x2 - x1 y2 - y1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 7 = 49, 3 3 = 9। बच्चे कितना आ गया, 58 आ गया। तो बच्चे कोलिनियर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी = ए सी। तो यहाँ पे ए बी बच्चे इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि √5 + √89। ठीक है बच्चे, क्या वो = 58 के होगा, यस और नो? तो बच्चे नहीं होगा, तो ये कोलिनियर नहीं है बच्चे। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। बच्चे जब ऐसे में आ जाएगा ना क्वेश्चन, तो मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला लेके करवाया, तो जो ये क्वेश्चन आएगा ना इसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y1। हम पहले x1 लिख देते हैं बच्चे, वो 4, x2 6, x3 सॉरी बच्चे x1 2 था बच्चे, x1 क्या था बच्चे 2, x2 कितना था 4 और x3 कितना है बच्चे 6, y1 कितना है बच्चे 3, y2 कितना है बच्चे k, y3 बच्चे कितना है 3। ठीक है बच्चे, अब ये सारे पॉइंट्स में क्या करूंगी, इनको पुट कर दूंगी। x1 2, y2 k -3 प्लस x2 4, y3 3 -3 प्लस x3 कितना है बच्चे, x3 कितना है 6, y1 3 -y2 k = 0। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2k - 6, 3 में से देखिए 0, तो 4 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 6k = 0। तो बच्चे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4k आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है तो 12 आ गया बच्चे = 0। तो -4k = -12, साइन से साइन कट जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे k = कितना आ गया 12/4, तो 3 आ गया बच्चे। तो k की आंसर कितना आ गया 3। ठीक है बच्चे, ये वाला इस फॉर्मूले से करना आप, चाहे वहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x आ जाए, चाहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए बच्चे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें उसके नंबर दे रखे हैं, ए बी सी दे रखे हैं पॉइंट्स। तो बच्चे इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का दिस। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है बच्चे, सेम x1 कितना है 1, y1 कितना है, कंफ्यूज हो गई। हाँ जी बच्चे, x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, x3 कितना है 5, y1 कितना है
2y2 कितना है बच्चे 7, y3 कितना है बच्चे 3। ठीक है, अब पुट कर देते हैं बच्चे हम यहाँ पे इनको सबको 1/2, x1 कितना है बच्चे 1 ब्रैकेट में, y2 कितना है बच्चे 7 माइनस y3 3, x2 कितना है 3, y3 3 माइनस y1 2 प्लस x3 कितना है 5, y1 कितना है बच्चे 2 और y2 कितना है बच्चे 7। ठीक है बच्चे, 1/2 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5 बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। 1/2 4 प्लस 3 माइनस का 25, 3 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चे 7, 7 में से 25 के ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है बच्चे, तो 18 आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो कितना आ गया 9 स्क्वायर। बच्चे आपको मिड टर्म का फॉर्मूला पता होगा, मिड पॉइंट का, उसमें क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जैसे अब हमें ना 2 पॉइंट्स रखी है, ये जैसे मैं लाइन पे, ये सिर्फ एक फॉर्मूली समझा रही हूँ क्योंकि इजी होता है, जैसे 1 और 2 और यहाँ पे दे रखे हैं 5 और 6, तो मैंने इसको बोला कि इसके मिड पॉइंट्स निकालो 4 सेक्शनल पार्ट में, जैसे इसके भी। ठीक है बच्चे, और नहीं बच्चे एक मिनट, जैसे यहाँ और एक यहाँ पे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे ये A B बच्चे, ये C D और E हो गए। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले A और B का पॉइंट, मिड पॉइंट कौन है बच्चे C, तो C कैसे होगा, x1 प्लस x2 1 प्लस 5/2 6/2 3। ठीक है बच्चे, और y1 प्लस y2 2 प्लस 6/2 8/2 4। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ गया, इसके मिड पॉइंट C के पॉइंट्स के आगे 3 और 4 आ गए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम, A और C का जब हम दोनों नंबर्स लेके इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 1 प्लस 3/2 4/2, तो 2 ही आ गया बच्चे। उसके बाद y1 2 प्लस 4/2 6/2 3 आ गया। तो यहाँ पे इसके पॉइंट क्या आ गया 2 और 3। अब इन दोनों के मिड पॉइंट्स, हम इन दोनों के पॉइंट्स लेके हम कौन सा मिड पॉइंट निकालेंगे, E 3 प्लस 5/2 8/2 4 आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा y1 4 प्लस 6/2 10/2 आ गया बच्चे, 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 और 5, ऐसे हम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे, सिर्फ मैंने किसको हल्का सा बताना था वो मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, अब मैं वो देने लगी हूँ बच्चे। उसमें क्या होता है, ये आपको पता हमारी राइट एंगल है ऐसे, ये यहाँ पे 90 का एंगल होता है बच्चे, ABC। ठीक है बच्चे, ये होता है हमारा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चे, इसमें ये चीज होती है, ये होता है 90 डिग्री का। तो बच्चे इसमें ना एक आप निमोनिक से याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है बच्चे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसको मैं सेंटर में ही लिख लेती हूँ बच्चे, PBPHHB। ठीक है बच्चे, एक उसमें होता है हमारा साइन, कोस एंड टेन। तो बच्चे ये नंबर आपको याद करने होंगे, ये आपकी क्लास में मैम ने भी करवाए ही होंगे बच्चे। तो ये होगा बच्चे साइन थीटा, ये होगा बेटा कॉस थीटा, ये होगा बेटा हमारा टैन थीटा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब जो हमारा साइन थीटा है वो किस इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, P/H के। कोस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। जो टैन थीटा हो गया बच्चे वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी कि P/B के। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहां पे क्या होगा,
हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। मैंने इनको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल लिख लिया। उसमें क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा बेटा। ठीक है बच्चे, उसके इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉसिकेंट थीटा हुआ वो हमारा किसके इक्वल हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। सिकेंट थीटा क्या हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। और कॉट थीटा क्या हुआ बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो बच्चे एक बात आपने नोट की कि जो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट थीटा का, कॉस थीटा सिकेंट थीटा का और टेन थीटा कॉट थीटा का। तो बच्चे ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ 2-3 पॉइंट्स और। तो जैसे जो कॉसिकेंट थीटा है इसका मतलब वो किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है बच्चे, और जो सिकेंट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा के। और जो टेन थीटा होगा वो किसके, सॉरी कॉट थीटा होगा बेटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टेन थीटा के। ठीक है बच्चे, ये चीज होगी। उसके बाद आपने इसमें एक और चीज याद रखनी है, जो टेन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। और जो कॉट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया। जो कॉसिकेंट थीटा वो किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन साइन, सिकेंट 1 अपॉन कोस, कोट किसके वो 1 अपॉन टेन। जो टेन थीटा हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कॉट थीटा हुआ वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जो साइन ए है वो इज इक्वल टू 3/4 के दे रखा है। तो मैंने उसको आपको बोलना है कि सारी की सारी मेरे को जो ट्रिग्नोमेट्रीज जितनी भी मैंने आपको बताई है, जैसे कॉस, कोट, टैन, कॉसिकेंट, सिकेंट एंड कोट, वो सारी की सारी आप निकाल के बताओगे। तो बच्चे हम पहले राइट एंगल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, ए बी सी। तो बच्चे ये 3/4, तो जो साइन थीटा था वो साइन थीटा किसके इक्वल था, P अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये 3 हो गया परपेंडिकुलर और ये कितना हो गया h। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या निकालेंगे, हम पहले हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के हम पहले बेस निकालेंगे बच्चे, जो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, वो उसका फॉर्मूला कितना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर, बेस हमें दे नहीं रखा बच्चे, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का। 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 हो गया बच्चे। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 में से 9 के बच्चे कितने होंगे, 5, 7 होंगे, सॉरी बच्चे 7 होंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो इसका स्क्वायर है वो उधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो b कितना आ गया बच्चा, रूट हमारा 7 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताया था, बाकी आप सारे टर्म्स निकाल लो फटाफट। यहाँ पे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें पता है ये साइन थीटा था, ये हमारा कॉस थीटा था। जो कॉस थीटा है वो किसके इक्वल है, b अपॉन h के, यानी कि √7 अपॉन h4। तो उसके बाद जो टेन थीटा था वो किसके इक्वल था, p अपॉन b के, तो 3 अपॉन √7। ठीक है बच्चे, कॉसिकेंट थीटा क्या था बच्चे, वो था, इसका रेसिप्रोकल ही हो जाएगा 4√3। तो जो सिकेंट थीटा है वो इसका सीधा यहाँ से लिख लो, रेसिप्रोकल 4√7। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो कॉट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल लिख लो, ताकि आपको दोबारा बार बार वो लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है बच्चे, ये एक बच्चे इसमें एक टेबल आता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसिकेंट ए, सिकेंट ए, टेन ए। ठीक है बच्चे, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो बच्चे मैं स्टार्ट करती हूँ। ये होगा 0/4k इज इक्वल टू 0। ये होगा 1/4k, 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना होता है बच्चे 2। ये होगा बच्चे 2/4k, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 का रूट कितना होता है 1, 2 का कोई रूट नहीं होता रूट 2। ये होगा बच्चे 3/4k, तो यहाँ पे 3 का रूट कितना होता है 3, 4 का रूट होता है बच्चे 2। उसके बाद 4/4, तो 1 आ गया, तो बच्चे इसका आंसर कितना हो गया 1। अब आप यहाँ पे कहते ये चीज़ आ गई समझ में। इसके ओहो बच्चे ये साइन का था, बच्चे ये मेरे से गलत लिख हो गया, ये साइन का था। ठीक है, मैं एक बार और लिख देती हूँ। तो बच्चे वो साइन का था जो मैंने लिखा पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 0/4, तो 0 ही आ जाएगा। 1/4, 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट होता है √2, और इसका क्या हो जाएगा 3/4, 3 का रूट होता है 3, 4 का रूट होता है 2, 4/4, तो 1 आ गया बच्चे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो होता है यहाँ से पीछे से यहाँ पे आएंगे, जैसे 4/4, तो आपको सीधा ही लिख सकते हो जैसे 4/4 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√2, ये कितना आ जाएगा 1√2, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। बच्चे यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट करा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, उनको सॉल्व करके फिर यहाँ से बच्चे मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया, उसको मैंने सबसे आगे लिख दिया, ये वाली चीज़ को यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, एक ये यहाँ पे। ठीक है बच्चे, उसके बाद tan बच्चे मैंने क्या बताया था, जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है sin θ/cos θ के। ठीक है बच्चे, तो यानी कि 0/1 तो नॉट डिफाइंड होगा, तो 1/2, और ये इसका यहाँ पे √3/2। बच्चे यहाँ पे ये रेसिप्रोकल ही आएगा, तो ये ऊपर जा सॉरी ये इसके अपॉन में आएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल बच्चे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया √3 आ गया बेटा। यहाँ पे 1/√2, √2 बटा √2 कट गया, 1 आ गया। 1/2 सॉरी बच्चे पहले 3/2 लिखना है, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 2/1, इसका इससे डिवाइड हो जाएगा, √3 आ गया बेटा। यहाँ पे 0/1 नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद जो कॉसिकेंट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है बच्चा, साइन ए का, तो 0, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2√3, इसका कितना हो जाएगा 1। सेम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कौन होता है सेकेंड ए, जैसे मैंने पीछे बताया, तो ये 2√3, √2, 2 और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ये 0, क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे ये √3 है, तो √3/1, तो 1√3 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मेरी कुछ गलती हुई है बच्चे, हाँ यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे बेटा 1/2 और 2√3 होना था, तो यहाँ पे आंसर कितना आता 1/√3, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाता √3 हो जाता। ठीक है बच्चे, सिर्फ एक लाइन ही आपको याद करनी है, उसके बाद आपका सारा हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन ऐसे 0/4, 1/4, उसके बाद ये चीज़ इधर आ जाएगी। उसके बाद जो tan a है वो किसके इक्वल होता है sin θ/cos θ के डिवाइड कर देनी है आपस में, तो जो कॉसिकेंट थीटा है वो sin a का रेसिप्रोकल होता है, जो सिकेंड है वो 1/cos के बराबर होता है, और जो tan a है वो सॉरी बच्चे यहाँ पे कॉट आएगा, मैंने गलत लिखा हुआ है, कोट आएगा बेटा यहाँ पे। तो जो कोट ए है वो किसके इक्वल होता है 1/tan a के।
ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे हम कल ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। बाकी हम सारे क्वेश्चंस इसके में जितने भी लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट है वो करवाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।